एरिया एंड पेरीमीटर। ये एक चैप्टर है आपको। देखिए एरिया मीन्स क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है, और पेरीमीटर मीन्स क्या हो गया, परिमाप। अब ये दोनों इसी दो चीज़ पे आपका पूरा चैप्टर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसको आप थोड़ा समझिए। अब क्षेत्रफल आएगा किसका निकालने के लिए, तो आपको एक मिलेगा, आपको एक रेक्टेंगल का निकालने के लिए, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल में क्या होता है बताइए। रेक्टेंगल में आपका लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। इसमें लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल होते हैं, ब्रेथ ब्रेथ इक्वल होते हैं, लेंथ लेंथ इक्वल होते हैं, जो यानी अपोजिट साइड इक्वल होगा। जितना ये, अगर मान लीजिए ये लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। अगर ये ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका ब्रेथ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, यानी अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल का अगर क्षेत्रफल अगर हमको कहेगा यानी एरिया निकालने के लिए कहीं भी, तो ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका यहाँ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 5 से 50 और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी आपको क्या आ गया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकल कर आ गया, ठीक है। अब आइए, अगर अगर ये ही अगर हमको किसी स्क्वायर रहता, अगर मान लीजिए हमको अगर स्क्वायर दे देता है, ठीक है, स्क्वायर, तो स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होंगे। अगर मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी क्या होगा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ये क्या है, स्क्वायर। तो हमको एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, याद रखिएगा, साइड इंटू साइड, यही फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो साइड क्या है, 15 ले लिए, फिर से सारा साइड इसका इक्वल है, तो 15 का ही आपस में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 टाइम्स। तो 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको एरिया में दो फॉर्मूला आपको मिला, क्या मिला, एरिया ऑफ स्क्वायर, और क्या मिला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, याद रखिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या मिला, साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या मिला, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, समझ में आया। ये एरिया आपको दो जगह मिला, एरिया बस आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल का मिलेगा, ठीक है। ट्रेंगल का अगर मान लीजिए एरिया मिला, ट्रेंगल आपको ऐसे कहीं ट्रेंगल मिला, ट्रेंगल आपको मिला, तो ट्रेंगल का अगर इसका अगर कहे एरिया निकालने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या दिया रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान दीजिएगा 1/2, ये तो क्वेश्चन में दिया रख लेंगे, और इस क्वेश्चन में हमारा एक बेस दिया होगा, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ 10 सेंटीमीटर, एक ट्रेंगल में एक हाइट हमको दिया रहेगा, क्वेश्चंस में हाइट दिया रहेगा, या अल्टीट्यूड कहेगा या परपेंडिकुलर कहेगा। तो अगर वो दिया रहेगा ना,
तो हाइट की जगह हाइट रख लेंगे। अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया है तो क्या करेंगे, अब इसको करिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25। तो यानी हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब आइए, अब हम तो एरिया पढ़ लेते हैं, अब हम पढ़ेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसका किसका मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल भी आ सकता है, या एक और मिले पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, किसी भी फिगर का अगर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कैसा होता है, इसके सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। अगर इसके ये जितना है उतना सब इसके साइड इक्वल होंगे, तो 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी क्या है 4 4। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू 1 साइड, 4 इंटू 1 साइड। तो 4 का 4 ले लिए, अब 1 साइड कितना दिया है 4, तो यानी 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, इसमें स्क्वायर नहीं लगाते हैं। अब आ जाइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है बताइए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल वो होता है जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा कितना होगा 15 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, यानी 2l प्लस बी, यानी 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है। यानी देखिए दो, एक ये लेंथ हो गया और एक ये लेंथ हो गया, और एक ये ब्रेथ हो गया और एक ये ब्रेथ हो गया। तो 2 लेंथ और 2 ब्रेथ, इसीलिए 2 लेंथ और 2 ब्रेथ। तो फॉर्मूला हम रखेंगे 2l कितना है 15, ब्रेथ कितना है 5। अब इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर को ऐड कर दिया, 15 और 5 कितना हो जाता है 20, और 2 इन ब्रैकेट 20। अब ये बाहर है तो 2 और 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 कितना हो गया 22 या 40, यानी 40 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब आ जाइए पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल अगर पूछेगा तो कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये तीनों अलग अलग साइड है, तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल होगा बताइए, स्केलेन ट्रायंगल। यहाँ ये नहीं ध्यान देना है। चलिए तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या कर लेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड्स को सम कर लेंगे। तो 10 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, ऐड करेंगे तो 18, और फिर से 18 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27, यानी सेंटीमीटर, कुछ नहीं। ठीक है, अगर किसी भी फिगर आ गया, एक और चीज़ चलिए पेरीमीटर में मान लीजिए एक ऐसा फिगर दे, ऐसा कुछ फिगर दे, कहे इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो अगर पेरीमीटर निकालने मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 4 2 6, अगर ऐसा कुछ दिया रहेगा ना, तो सभी इसके साइड्स मान लीजिए दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे, पेरीमीटर अगर निकालना है तो इसके सभी साइड्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ फिगर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ फिगर क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स को सम कर लेंगे। अब क्या है 10 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6, बताइए 18 टू 20, 20 में 3 जोड़िए 23, 23 में 23 में आप 2 जोड़ लीजिए,
25 में अब ये 10 जोड़ लीजिए, 35 में 10 जोड़िए, 45 में 2 जोड़ दीजिए, 47 आपका ये आ गया आंसर इसको ऐड करने पे। तो यही है। और इसमें जो कहीं डाउट आपको होता है तो आप पूछिएगा, मैसेज करिएगा, आपको कहीं भी इसमें डाउट होता है तो ठीक है। फिर से इसमें चलिए एक बार रिकॉल हम करा दें। एरिया और पेरीमीटर क्या होता है, उसके बाहरी सम। पेरीमीटर क्या होता है, उसके बाहर का ये साइड जितना होता है ना, बाहर का वो हम सम कर लेते हैं, ठीक है ना। पेरीमीटर में अगर एरिया जब पूछता है तो एरिया ये अंदर की बात हम करते हैं, ये अंदर वाला ये हमको सब चाहिए होता है, ठीक है ना। हाँ, तो पेरीमीटर और एरिया अलग अलग होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर कहेगा तो क्या करेंगे, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। आइए, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम क्या करेंगे बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल कहेगा तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, बोलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर आएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू वन साइड, 4 इंटू वन साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर अगर रेक्टेंगल का पूछेगा तो 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी, यानी 2 लेंथ और 2 ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल कहेगा तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल हम क्या कहे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, ट्रायंगल के सभी साइड्स को ऐड कर देंगे। अगर किसी भी फिगर का अगर पेरीमीटर पूछ दिया तो क्या कहेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड्स को उसके सम कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए।